दमणनी प्रमुख सामाजिक भारतीय संस्था उत्तर भारतीय सेवा संघ द्वारा પ્રદેશની હિન્દી ભાષી અને સ્થાનિક લોકોની માંગણીને લઈ દમણ સ્વામી વિવેકાનંદ હોલ ખાતે શનિવારે રાત્રે ભવ્ય કવિ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ખૂબ લાંબા સમય પછી હાસ્ય અને મનોરંજન સાથે લોકોએ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કવિઓની કૃતિઓ સાંભળી હતી। આ કવિ સંમેલનમાં વિશ્વ પ્રસિદ્ધ લોકપ્રિય હાસ્ય કવિ શ્રી શંભુ શિખર, શ્રી અમન અક્ષર, રાષ્ટ્રીય કવિયાત્રી મોનિકા દુબે, અંકિતા સિંહ રાઠોડ, પ્રિયા ખુશ્બુ, શ્રી શશિકાંત યાદવ, શ્રી અભય નિર્ભીકે લોકોને મનોરંજન પૂરું પાડ્યું હતું। આ પ્રસંગે નાયબ કલેક્ટર મોહિત મિશ્રા, પ્રિયાંશુ સિંહ, ડીઆઈએફ પૂર્વ પ્રમુખ આર.કે. કુંદાની, મીરામાનના માલિક ગોપાલ તંડેલ, જિલ્લા પંચાયત ઉપપ્રમુખ બાબુભાઈ પટેલ, ઓબીસી મોરચાના અધ્યક્ષ હરીશભાઈ પટેલ, પુખરાજના માલિક એસ.કે. શુક્લાજી, પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ નવીનભાઈ પટેલ, કરણી સેનાના પ્રમુખ દેવેન્દ્ર વર્મા તેમજ સરપંચો, ભાજપના હોદ્દેદારો અને ઉત્તર ભારતીય સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। तेजी से जुड़ती जा रही है। वो जिस भी पार्टी के हों, आखिरी में निकलेंगे भाजपा के, क्योंकि आजकल अंतिम विकल्प वही है। ये जो बच्चे उछल कूद मचा रहे हैं, ये जिन भी प्रकाशकों की पांडुलिपियां हैं, इनके ओरिजिनल प्रकाशक इन्हें अपने पास बुलाकर बिठाएं। इतनी भीड़ में ये लड़का इतना उत्पात कर रहा है, बड़ा होकर केजरीवाल बनेगा। अब किसी का धन्यवाद नहीं, प्रशासन के लोग बैठे ही हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। जब प्रशासन के लोग खुद बैठे हों तो उसके लिए मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप लोग तो हैं ही, आप लोग बोल लेना। मैं 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। एक तो बच्चों के विषय में शशिकांत जी बहुत परेशान हो रहे थे कि किसकी पांडुलिपि है, कहाँ घूम रही है। छोटे छोटे बच्चे आए हैं। सर मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, हो ना हो ये छोटे छोटे बच्चे लॉकडाउन की पैदाइश है। हम सबको काम मिला हुआ था वर्क फ्रॉम होम। अगर हिंदुस्तान में सनातन के इतिहास में ये पगड़ी नहीं होती तो अभी हम सब लोग नमाज पढ़ रहे होते इस समय पर। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। 4 बेटे थे गुरुदेव दशमेश गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए गए थे। गुरु माँ ने कहा मेरे 4 बेटे शहीद हो गए, मेरी गोद खाली हो गई। तो हमारे गुरुदेव ने ये नहीं कहा था कि ये देश असहिष्णु हो गया है। हमारे गुरुदेव ने ये भी नहीं कहा था कि ये देश मेरे रहने लायक नहीं बचा है। हमारे गुरुदेव ने कहा था निज हिंदुवन के वास्ते बाढ़ दिए सो 4, बाढ़ दिए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। अनुज भरत का भाव सनातन, दशरथ का आदेश सनातन, जग में सदा विशेष सनातन, जनकपुरी कैलाश सनातन, तिरुपति का विश्वास सनातन, अग्नि वायु है व्योम सनातन, पृथ्वी जल है ओम सनातन, जीवन का है मूल्य सनातन, बिंदु चंद्रमा शून्य सनातन, जीवन का है मूल्य सनातन, बिंदु दशमलव शून्य सनातन, चंद्रयान प्रज्ञान सनातन, इसरो का अभियान सनातन, इसका वैभव सदियों
जग को देता ज्ञान सनातन, जीवों का सम्मान सनातन, काशी मथुरा अवध सनातन, हल्दी घाटी मगध सनातन, वीर मराठी तेग सनातन, छत्रपति का वेग सनातन, नालंदा में सत्य सनातन, चंद्रगुप्त चाणक्य सनातन, चंद्र मुरली की है तान सनातन, ऋषियों का तप ध्यान सनातन, गंगा यमुना सदा सनातन, महानदी नर्मदा सनातन, जंगल झरने सिंधु सनातन, सूरज तारे इंदु सनातन, सरयू जी की लहर सनातन, होते आठों पहर सनातन, जीवन का है छंद सनातन, कृष्ण विवेकानंद सनातन, कृष्ण विवेकानंद। लोगों ने देश की सत्ता के साथ साथ हम कवियों से प्रश्न किया, आप कश्मीर की बात तो करते हैं लेकिन पीओके के बारे में क्या सोच है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब देश के गृह मंत्री ने देश की संसद में सीना ठोक कर उनको उत्तर दिया कि जब हम कश्मीर की बात भर भी करते हैं तो उसमें यह भी कश्मीर सम्मिलित होता है, उसमें पीओके भी सम्मिलित होता है। मैं इसी भाव को अपनी कविता के माध्यम से आपके बीच, देश की एक बड़ी समस्या का हल केरल से निकलकर हल्दी घाटी में देने में सफल होता हूं तो पुनः मैं आप सबका प्रेम आशीर्वाद आमंत्रित करता हूं। स्वागत भैया। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। जो मातृशक्ति यहां उपस्थित है वो इस कविता को अपने साथ ले जाएं और हमारे अन्य मातृशक्तियों तक, हमारी अन्य बहनों तक पहुंचाएं, तब मैं निवेदित करता हूं। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना, कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना, मायावी मृग के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना, जो नफरत के लायक है तुम उससे प्यार नहीं करना, भेष बदलकर बन जाते ये मिश्रा यादव शिंदे हैं, प्रेमी जिनको समझ रही हो हबसी और दरिंदे हैं, बहनों तुम पर बाबर खिलजी का उन्माद नहीं होगा, पद्मावती से सीखोगी तो लब जिहाद नहीं होगा, पद्मावती से सीखोगी। पद्मावती से सीखोगी तो लब जिहाद नहीं होगा। बहुत आभार। आइए मैं इस बार लोग जब गले में मफलर डालकर हमारे देश की सेनाओं से उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का सबूत मांगने लगे, प्रमाण एविडेंस चाहने लगे, तो मैं आक्रोश की भाषा में उनसे संवाद करना चाहता हूं। आपका 35 साल की काव्य यात्रा में पहली बार दमन आया हूँ। उत्तर भारतीय महासंघ में बहुत सुंदर कवि सम्मेलन यहाँ पे कराया और कवियों को बहुत अच्छा प्रतिसाद जनता की तरफ से मिला। कविताएं भाई होती हैं, कवि भाई होते हैं, सुनने वाले अच्छे होते हैं तो कवि सम्मेलन अच्छा हो जाता है। आज दमन के श्रोताओं ने जो हम लोगों को प्रतिसाद दिया है वो हम महीनों तो क्या सालों नहीं भूल पाएंगे। कुछ कवि सम्मेलन ऐसे होते हैं जिसमें हम जमते हैं, लेकिन आज के कवि सम्मेलन में दमन की जनता जमी। आज कवि देखिए, कवि समाज का दर्पण होता है, समाज में जो घटता है वो कवि लिखता है और वो जब सुनाता है तो जनता ताली बजाती है। जनता को हम उन विषयों से आगाह करते हैं। अब राजनीति जो कुछ करती है, विकृति जो राजनीति फैला रही है समाज में और सनातन पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, तो उसका जवाब कोई दे ना दे वोटों के तुष्टिकरण में, लेकिन कवि तो जागरूक है, कभी तो जवाब देगा। एक गली का कुत्ता जो घरों की रोटियां खाता है वो भी उन होटलों की रक्षा करता है। तो हम तो इस समाज के बनाए हुए कवि हैं, तो हम इस समाज में जो भी विपत्ति आई उसके खिलाफ बोलेंगे। जी धन्यवाद।